जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने चिरंजीवी योजना लागू किया राजस्थान में, वो अपने आप में यूनिक है। आज जो आयुष्मान भारत योजना की आप चर्चा देख रहे हैं, इतना कि 5 लाख गरीबों को मिल रहा है, 6 लाख गरीबों को दिया जाएगा हर जगह, ये किसकी देन है? किसने नींव रखी थी? अशोक गहलोत जी ने। उसको मोदी जी ने कॉपी करके आयुष्मान भारत नाम दिया। नेता भी गांधी परिवार ही बनेगा, संगठन में वही रहेगा, संगठन में नहीं है दूसरा कोई उसका चेयरपर्सन है तब भी उन्हीं का नाम मीडिया में रहेगा, वही सब लोगों करेंगे। ये जो लिगेसी है, ये सबसे बड़ी खतरनाक लिगेसी है कांग्रेस पार्टी की। और दूसरी बात ये तरीका उनको छोड़ना होगा, उनको दूसरे पर विश्वास करना होगा। अगर नेता मान लीजिए कि बैकवर्ड क्लास का है और उसका बैकग्राउंड जिस तरह से मोदी जी का जस्टिफाई किया जाता है, उस तरह का नेता आप सामने लाइए ना। वंशवाद की राजनीति की बात भाजपा कर रही है, यहाँ पे अटैक कर रही है और आप वंशवाद को ही प्रमोट किए जा रहे हैं, तो आप सही रणनीति। उनका जो काम है राजस्थान में, उनकी चर्चा ही नहीं हो रही है। कौन नहीं चर्चा कर रहा? कौन चर्चा? कांग्रेस के नेता। भाई अगर आपका कोई नेता है, कोई मुख्यमंत्री रहा है और इस तरह का काम किया है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। हम ये पूछते हैं कांग्रेस नेतृत्व से भी कि भाई उनकी चर्चा ना करके राहुल जी कल प्रॉमिस करते जा रहे हैं, जुमला देते जा रहे हैं। अरे भाई काम की चर्चा करो ना। जो काम तुम्हारा मुख्यमंत्री किया है, इतना बढ़िया काम किया है, उसको कॉपी करके कोई और उसका महफिल लूट रहा है, लेकिन अशोक गहलोत तो कहीं है ही नहीं। ये जानते हैं कि अगर पार्टी का प्रेसिडेंट हम बनेंगे तो क्या होंगे? पपेट होंगे, कठपुतली होंगे। आप ये देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हम इसका सम्मान करते हैं कि एक दलित को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इससे पहले सीताराम केसरी को भी बनाया था, के कामराज को भी बनाया था। लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया का कवरेज किसका होता है? राहुल गांधी। क्या टी शर्ट पहनते हैं, चाहे उसका क्रिटिसिज्म करके करिए चाहे सपोर्ट में करिए, किनको मीडिया घेरता है? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या? नहीं, ये अशोक गहलोत जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं पीएचडी स्कॉलर अमित कुशवाहा जी। इनसे हम बात करेंगे, ये सोशल और राजनीतिक मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं और कई सारे और भी इश्यू पे अपनी बात रखते रहते हैं, राजनीतिक हमेशा रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इंडिया अलायंस और एनडीए में जो विपक्ष के रूप से मोदी जी के सामने ऐसा कौन कैंडिडेट हो सकता है जो मोदी जी के सामने मजबूत से चुनाव लड़ सके, और विपक्ष के पास क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है पीएम मटेरियल, पीएम लाइक, जो मोदी जी के सामने चुनौती दे सके? तो हम बात करेंगे। सर पहले तो आपको बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद ये मौका देने के लिए। सर अभी कहा जा रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार और भाजपा 370 पार, हम फुल बहुमत सरकार में आ रहे हैं। तो क्या कोई विपक्ष के पास ऐसा कैंडिडेट है या नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़े होके मोदी जी के सामने मतलब अपनी दावेदारी कर सके? देखिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और किसी लोकतंत्र में अगर पक्ष के पास कोई नेता है तो विपक्ष के सामने भी चेहरा होना चाहिए, और तभी लोकतंत्र में उस तरह से पक्ष और विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ती है और डिबेट उसी के चारों तरफ घूमता है। मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर जब एनडी गठबंधन का नींव पड़ रहा था तो सबको इस बात का अंदाजा था कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेता हो सकते हैं। कन्वेनर का भी बात उनका चल रहा था कि भाई कन्वेनर हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो फिर उस गठबंधन से निकल गए। हमारे हिसाब से इस देश में अगर एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर बात करें, उसके नीतियों को अपने नीतियों को राज्य स्तर पर लागू करने की बात करें, केंद्र की राजनीति में जो उनका योगदान रहा है उसकी बात करें, अनुभव की बात करें, या राजनीति में जिस तरह का कैलकुलेशन किया जाता है, गणित बैठाया जाता है, अरिथमेटिक बैठाया जाता है, उसके हिसाब से अगर बात करें तो पूरे एनडी गठबंधन में एक ही नेता है जिसको मैं मानता हूं कि मोदी जी को चुनौती दे सकता है, वो है श्री अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनके नीतियों की बात करें, स्वास्थ्य योजना की बात करें, और उस तरह की बहुत सारी नीतियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शायद राजस्थान पहला राज्य होगा जो बहुत सारी चीजों को, जैसे गिग वर्कर्स हैं, यानी छोटे छोटे जो ये गाड़ी चलाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तरफ से वो करते हैं, लागू करने वाला, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू करने वाला पहला राज्य था उस समय भी। तो बहुत सारे चीजों में अगर आप देखें, या राज्य सरकार चलाने की कला, जब राजीव गांधी के समय वो केंद्र में मंत्री भी रहे तो उनको मैजिशियन कहा जाता है, सॉफ्ट स्पोकन, कैसे तारतम्य बैठाना है। आज तक कहा जाता है कि राजनीति में उनको परास्त कोई नहीं कर सका। तो हर एंगल से तीसरी सबसे बड़ा काम, अगर
अगर आप सबसे बड़ा काम अगर हमसे पूछेंगे कि उनका क्या रहा है कि उनको कैंडिडेट बनाया जाए विपक्ष का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनसे बड़ा काम जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने चिरंजीवी योजना लागू किया राजस्थान में, वो अपने आप में यूनिक है। आज जो आयुष्मान भारत योजना की आप चर्चा देख रहे हैं इतना कि 5 लाख गरीबों को मिल रहा है, 6 लाख गरीबों को दिया जाएगा हर जगह, ये किसकी देन है? किसने नींव रखी थी? अशोक गहलोत जी ने। उसको मोदी जी ने कॉपी करके आयुष्मान भारत नाम दिया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनका जो काम है राजस्थान में, उनकी चर्चा ही नहीं हो रही है। कौन नहीं चर्चा कर रहा? कौन चर्चा? कांग्रेस के नेता। भाई अगर आपका कोई नेता है, कोई मुख्यमंत्री रहा है और इस तरह का काम किया है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। हम ये पूछते हैं कांग्रेस नेतृत्व से भी कि भाई उनकी चर्चा ना करके राहुल जी को प्रॉमिस करते जा रहे हैं, जुमला देते जा रहे हैं। अरे भाई काम की चर्चा करो ना। जो काम तुम्हारा मुख्यमंत्री किया है, इतना बढ़िया काम किया है, उसको कॉपी करके कोई और उसका महफिल लूट रहा है, लेकिन अशोक गहलोत तो कहीं है ही नहीं। ये कांग्रेस नेतृत्व की सबसे बड़ी कमी है। आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस ने तो उनका जो काम है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा। दूसरी बात की स्पेस नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि उनको बहुत बड़ा एक ऑप्शन के रूप में खड़ा किया जाए, विकल्प के रूप में, जबकि जनता ये चाहती है। सभी लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत एक उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका काम बोलता है। आप कहने काम बोलता है, अपना राजस्थान तो बचा नहीं पाएंगे। देखिए, राजस्थान नहीं बचाने का और बचाने का ये मतदाताओं का डिसीजन है। और राजस्थान का इतिहास रहा है कि वहां की जनता इतनी जागरूक है कि किसी को 10 साल सत्ता नहीं देती है, दोबारा मौका नहीं देती है, दोबारा मौका नहीं देती है। और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि सामने वाली जो पार्टी है उसकी मशीनरी कैसे काम करती है। कांग्रेस के अंदर का जो क्लैश है, क्या केवल अशोक गहलोत उसके लिए जिम्मेवार हैं? जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा रहा, केंद्रीय नेतृत्व मैं मानता हूं कि फेल रहा। जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद था, आपने सुलझाया क्या? नहीं सुलझाया। जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो चर्चा चल रही थी, जिस तरह से यहां से केंद्रीय नेतृत्व ने, हाई कमांड ने जिन नेताओं को भेजा था, क्या वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाए? क्या नहीं निकाल पाए। ये केंद्रीय नेतृत्व का फेल्योर है। उसका ब्लेम केवल आप अशोक गहलोत पे नहीं डाल सकते। आप जब चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, उनकी नीतियों का फुल सपोर्ट नहीं देंगे, आपका इंटरनल मैटर ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो किस चीज का केंद्रीय नेतृत्व? आपको लगता है इसलिए कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है? कांग्रेस नेतृत्व हम इसलिए मानते हैं कि वो ज्यादा जिम्मेवार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, उनकी भी राजनीति है, सचिन पायलट की भी राजनीति है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व क्यों है? अगर वो किसी चीज का समाधान नहीं निकाल पा रहा है तो स्टेट लेवल के नेतृत्व को हम दोषी नहीं मान सकते। केंद्रीय नेतृत्व आप इसीलिए हैं क्योंकि आप समस्या को सुलझा सकते हैं, और आपने नहीं सुलझाया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। अच्छा। तो कौन जिम्मेवार होगा? केंद्रीय नेतृत्व। हम केंद्रीय नेतृत्व को इस मामले में असफल मानते हैं। जो नेक्स्ट उनके साथ जो पॉइंट है, उनके साथ जो एक पॉजिटिव चीज है कि बैकवर्ड क्लास से भी आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं केवल वो बैकवर्ड के नेता हैं। वो एक ऐसे चेहरा हो सकते थे जिनके साथ वंशवाद का कोई आरोप नहीं है, इसके साथ एक क्लीन चेहरा है। केंद्र की राजनीति, राज्य की राजनीति, कांग्रेस के बहुत सारे पदों पर रहे हैं, डाउन टू अर्थ नेता रहे हैं। ऐसा ही क्वालिफिकेशन वाला बंदा, ऐसा ही नेता जो मोदी जी की छवि है उसको काउंटर कर सकता है। चाय वाली छवि, इसको काउंटर करने के लिए अगर आपको ये काउंटर करना है कि हम चाय वाली छवि के हैं, तो भाई उसी तरह के हम्बल बैकग्राउंड। क्यों कांग्रेस नहीं प्रमोट कर रही? आप कह रहे तो कांग्रेस क्यों नहीं प्रमोट कर रही? आप बात करें कांग्रेस को कहां दिक्कत आ रही है आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है और जो उसका संगठन है, वो सबसे बड़ी उसकी जो कमी है, वो हर चीज के लिए गांधी परिवार पर निर्भर रहती है। नेता भी गांधी परिवार ही बनेगा, संगठन में वही रहेगा। संगठन में नहीं है
दूसरा कोई उसका चेयरपर्सन है तब भी उन्हीं का नाम मीडिया में रहेगा, वही सब लोगों करेंगे। ये जो लिगेसी है, ये सबसे बड़ी खतरनाक लिगेसी है कांग्रेस पार्टी की। और दूसरी बात ये कि ये तरीका उनको छोड़ना होगा, उनको दूसरे पर विश्वास करना होगा। अगर नेता मान लीजिए कि बैकवर्ड क्लास का है और उसका बैकग्राउंड जिस तरह से मोदी जी का जस्टिफाई किया जाता है, उस तरह का नेता आप सामने लाइए ना। वंशवाद की राजनीति की बात भाजपा कर रही है, आप पे अटैक कर रही है और आप वंशवाद को ही प्रमोट किए जा रहे हैं, तो आप सही रणनीति नहीं अपना रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि गांधी परिवार ही संगठन देगा, आप अशोक गहलोत जी की बात करें। अशोक गहलोत जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका आया था तो वो वहां से भाग गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सोनिया गांधी से माफी मांगता हूं और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। आप कह रहे हैं कि पीएम कैंडिडेट। देखिए, नहीं, सच्चाई ये नहीं है। जो मीडिया में बताया गया वो ये बताया गया कि गहलोत जी भाग गए थे। गहलोत जी ये जानते हैं कि अगर पार्टी का प्रेसिडेंट हम बनेंगे तो क्या होंगे, पपेट होंगे, कठपुतली होंगे। आप ये देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हम इसका सम्मान करते हैं कि एक दलित को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इससे पहले सीताराम केसरी को भी बनाया था, के कामराज को भी बनाया था। लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया का कवरेज किसका होता है? राहुल गांधी। क्या टी शर्ट पहनते हैं, चाहे उसका क्रिटिसिज्म करके करिए चाहे सपोर्ट में करिए, किनको मीडिया घेरता है? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या? नहीं, ये अशोक गहलोत जानते हैं। ये जानते हैं कि दिल्ली में जो लॉबी है, उस लॉबी को राहुल गांधी की प्रशंसा करने से फायदा है, इसलिए वो नहीं चाहते थे यहां आना। अगर आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में अगर सोनिया गांधी कह दें किसी नेता को कि अशोक गहलोत जी आप ही पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, तो उनकी औकात है क्या कि सोनिया गांधी का बात वो नहीं माने? आपको लगता है? नहीं, संभव ही नहीं है। तीसरी बात कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते तो शायद उनका नेतृत्व और पॉलिटिक्स करने का भी ऑप्शन खत्म हो सकता था। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन जैसे ही पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा उनका ऑप्शन खत्म हो सकता था। ये आप कह रहे खत्म हो सकता था, आपने कहा सोनिया गांधी, जबकि सोनिया गांधी ने कहा था कि उन्हीं को बोला था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। आप कह रहे हैं ये नहीं, हम ये नहीं मानते, इसलिए कि ये मीडिया के सोर्सेज बताते हैं। मीडिया वालों ने ऐसा रिपोर्ट किया था कि उनके सोर्स के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अशोक जी आप बनिए। हम ये आपसे पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में किसी को हिम्मत है कि सोनिया गांधी के डिसीजन को ना कर दे? हमें तो नहीं लगता। और वो कह देती कि अशोक जी आपको बनना है, तो किसी की औकात है क्या कि वो कहे कि हम नहीं बने? हमको ये नहीं लगता। ये मीडिया मैनेजमेंट है, हम इसको मानते हैं मीडिया मैनेजमेंट, कि अशोक जी ने डिक्लाइन कर दिया, इस वजह से हमने इनको बना दिया। आप कह रहे हैं कि इनको बना दिया। कहा जा रहा है कि वो उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी बड़ी प्यारी थी, वो सचिन पायलट और जो उनका विवाद चला, वो मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ना चाहे थे। देखिए, हम एक बात कहेंगे कि कौन चाहता है कि मुख्यमंत्री का पद हम छोड़ें, जब हम जानते हैं कि संगठन का चेयरपर्सन बना करके, अध्यक्ष बना करके हमको पपेट बना दिया जाएगा। क्या आप या हम अगर चीफ मिनिस्टर हो, जहां हमें पूरे स्टेट का पावर मिला हुआ है, उस परिस्थिति में हम संगठन के अध्यक्ष बन के और बन करके हम उन्हीं का बात माने जिसको हम गांधी परिवार कहते हैं? कहां पावर है आपको ज्यादा? राजनीति का मतलब पावर है, और पावर अगर हमको सरकार चलाने में है तो हम अध्यक्ष क्यों बनेंगे? अच्छा, 3 ऐसे काम गिनाइए अशोक गहलोत जी की, 3 ऐसी खूबियां जिससे कि वो प्रधानमंत्री के सही उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, पहला जो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी है, उनको कहा जाता है मैजिशियन, जादूगर कहते हैं। और जादूगर के साथ साथ एक और इसके साथ मैं क्वालिटी उनमें जोड़ूंगा कि प्रशासन को कैसे चलाना है, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है, मृदुभाषी, कैसे लोगों से बातचीत करना है, कैसे लोगों से मिलना है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी नेता की, बिना घमंड के, बिना किसी इस तरह का कि मतलब मीडिया मैनेजमेंट, एक नेचुरल लीडर का क्वालिटी। बातचीत उनकी सुनिए आप,
बातचीत से एकदम लगेगा कि आप एक कॉमन मैन से बात कर रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने जो योजनाएं उन्होंने लागू की, जो प्रगतिशील कानून उन्होंने लागू किया, चाहे वो गिग वर्कर के लिए कहें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, शिक्षा के क्षेत्र में कहें, यही नहीं, एफआईआर लागू करना वहां मैंडेटरी कर दिया गया है, एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी कर दिया गया। ये किसी स्टेट में नहीं है पूरे बिहार में, ये पूरे देश में पहला राज्य है राजस्थान जहां ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह आयुष्मान भारत योजना लागू है, उस तरह से मुख्यमंत्री योजना वहां लागू है, चिरंजीवी योजना, थैंक यू। तो इस तरह की योजनाएं जो उन्होंने लागू करी है, उन लोगों को बहुत मतलब आप ऐसे कहें कि उनके आम जीवन को प्रभावित किया है। तीसरी क्वालिटी जो आप उनमें देखते हैं, कोई भी ऐसा राजनीतिक विरोधी नहीं है जो ये कहे कि अशोक गहलोत पर वंशवाद या भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, कोई नहीं कह सकता। अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मोदी जी अब फकीर है तो मैं उनसे बड़ा फकीर हूं। एकदम 100% सही है। और इसीलिए तो मैं कहा पहले के बातचीत में, जो हमने कहा कि अगर कोई कह रहा है कि फकीर हैं, हम पिछड़े तबके से आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो देश के लिए अपने आप को दान कर दिए हैं, आप उसके सामने वैसा ही नेता रखेंगे ना। ये तो बेसिक चीज है। ये हम और आप समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस का नेता नहीं समझ रहा है कोई, सब कुछ समझ के वाला आप रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ तो हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट के सामने एक अप्रोप्रिएट, एक सही कैंडिडेट होना चाहिए, और वो सबसे परफेक्ट कैंडिडेट होते अशोक गहलोत जी। तो आप लोगों ने सुना, अमित जी का कहना है कि विपक्ष के पास अगर कोई मोदी जी के टक्कर के कोई कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर का, तो वो है अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम किया, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, और भी बहुत सारी योजनाएं, और उन्होंने कहा कि उन पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, और उनको राजनीति में जादूगर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो कांग्रेस को चाहिए अगर टक्कर देनी है, सत्ता में आना है अगर, तो उन्हें, और सबसे बड़ी बात है कि वो पिछड़े समाज से भी आज, जिससे कि जबकि उन्होंने, इनका कहना है कि जबकि उन्होंने पिछड़े समाज की राजनीति नहीं की, सबकी राजनीति की, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्लस पॉइंट के साथ ये भी पिछड़े समाज से आते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।